हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। कैसे हैं आप लोग? मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसा हूं तो मैं बहुत लाजवाब हूं। और लाजवाब इसलिए हूं क्योंकि मैं अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान। बहुत सारे मनोविज्ञान आए, मतलब कि हम बात करें संरचनावाद भी आ गया, प्रकारवाद भी आ गया, मानवतावाद भी आ गया, तो व्यवहारवाद भी आ गया, मनोविश्लेषण भी आ गया। अलग अलग संप्रदाय आ गए और अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपनी तरह से बातचीत की। आज एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की बात करने वाले हैं। एग्जिस्टेंशियल जो साइकोलॉजी है वो लगभग 19वीं शताब्दी में यूरोप से विकसित हुई और बाद में फिर अमेरिका गई और अमेरिका से फिर और भी बाद में कहीं और देशों में गई। लेकिन मानवतावादी जो अप्रोच है, जिसको हम ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी कहते हैं, इस ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी से इस एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का एक संबंध है। और वो संबंध इसलिए है कि बहुत सारी जगह मानवतावादी उपागम और अस्तित्ववादी उपागम दोनों मिलते हैं, क्योंकि दोनों ही एक चीज पर तो बात करते ही हैं। और वो बात करते हैं कि व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो क्या है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आज यहाँ पे हूँ, कल यहाँ पहुँचूंगा, परसों यहाँ पहुँचूंगा। ये दोनों ही अप्रोच कहती हैं, चाहे वो ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी हो, चाहे वो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी हो। ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी में दो लोगों के नाम बड़े फेमस थे, एक का नाम था कार्ल रोजर्स और एक का नाम था अब्राहम मैस्लो। आज हम बात करते हैं डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान। देखिए, आप शब्द पे जाएं, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व या अस्तित्ववादी। यहां पर एग्जिस्टेंस, अगर वर्ड को बहुत क्लियर करने की कोशिश करूं तो अस्तित्व का मतलब क्या है? मेरी अपनी एग्जिस्टेंस। हर एक व्यक्ति की अपनी एग्जिस्टेंस, कि मेरा इस संसार में क्या अस्तित्व है। लेकिन उस अस्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरा रहना, मेरा खाना, मेरा पीना, मतलब कि बस मेरा जीवन चलता रहे, ये मेरा अस्तित्व है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अस्तित्व की बात एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं करता। और वो इसलिए नहीं करता कि जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी है वो बात करता है आपके ग्रोथ की, वो बात करता है ह्यूमन वैल्यूज की, वो बात करता है स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। और अध्यात्म में केवल खाना पीना, रहना, बच्चे पैदा करना, ये बात नहीं आती, बल्कि अध्यात्म में तो बात क्या आती है? अध्यात्म में बात आती है अपने आप को जानने की। यहां पर एग्जिस्टेंस का मतलब है कि व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, मैं इस चीज को जानने की कोशिश करूं। और व्यक्ति जब यही भूल जाता है कि मैं क्या आया हूं, क्यों आया हूं यहां पर, इस धरती पर मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्यों, मैं क्या हूं बेसिकली। और जब मैं क्या हूं का उत्तर वो ढूंढता रहता है तो वो क्या है, एक कदम आगे बढ़ता रहता है। और जब वो आगे बढ़ता है तो वहां पर दिक्कतें भी आती हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि व्यक्ति आगे जाएगा और फिर नहीं साहब मैं तो जा रहा हूं, बड़े अच्छे मजे से जा रहा हूं। नहीं, वहां पर अवरोध आएंगे, वहां पर लोग भी आएंगे, वहां पर समाज भी आएगा, वहां पर व्यक्ति की खुद अपनी परेशानियां भी आएंगी और फिर वहां पर व्यक्ति में असामान्यता विकसित होती है। वहां पर फिर एबनॉर्मल बिहेवियर भी डेवलप होता है। और यदि आप ये समझना चाहते हैं कि एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी एबनॉर्मल बिहेवियर के डेवलप होने के क्या कारण बताती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर साइकोपैथोलॉजी का एक वीडियो है जो कि एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि असामान्य व्यवहार कैसे डेवलप होता है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी एक क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे असामान्य व्यवहार डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। तो अब आपको बात समझ में आ रही हो कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि साहब मेरा जो अपना अस्तित्व है, लेकिन मेरा अस्तित्व कौन सा, जो मेरा एक्चुअल अस्तित्व है। और एक चीज और इन्होंने कही कि हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है। मतलब कि वो बात ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं केवल मैं बना रहा हूं वो चला जाए, नहीं वो बना रहे मैं चला जाऊं मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए, बिल्कुल नहीं।
विवेक का अपना अस्तित्व है, उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना अस्तित्व है, मतलब कि सबकी अपनी अपनी टोटल एंटिटी है वो। और वो जो टोटल एंटिटी, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्रोथ की कामना से आया है, आगे बढ़ने की कामना से आया है, और वो आगे बढ़ रहा है। और वो भी ये समझने की कोशिश कर रहा है, हर व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहा है कि साहब मैं आया क्यों हूं। बस यही है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। लेकिन होता क्या है कि जब ये ऐसी, मैंने अभी कहा कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं मैं यहाँ क्यों आया हूं, तो यहां पर फिर एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी एक और बात कहती है कि साहब चिंता भी होती है, सब तनाव भी उत्पन्न होता है, मतलब असामान्य व्यवहार भी उत्पन्न होता है। अब एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी की बात करें तो कौन कौन मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं, मतलब किन किन लोगों के विचार इसमें सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो एक का नाम है लुडविग विन्सबैंगर, दूसरे का नाम है मेडार्ड बॉस, बॉस थे वो, मेडार्ड बॉस। तीसरे का नाम था रोलो मे, चौथे का नाम था विक्टर फ्रैंकल, और पांचवे का नाम था आर.डी. लैंग। और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इनमें विन्सबैंगर, बॉस, रोलो मे, विक्टर फ्रैंकल और आर.डी. लैंग, इनके नाम ज़्यादा फेमस हैं। और इसमें भी सबसे अधिक अगर आप कहें कि दो नाम बताएं कि कौन सबसे अच्छे फेमस हैं, तो एक का नाम है रोलो मे और एक का नाम है विक्टर फ्रैंकल। मेरी नज़र में विक्टर फ्रैंकल बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, और वो इसलिए कि विक्टर फ्रैंकल ने अपनी एक थेरेपी दी थी, एक साइकोथेरेपी है और जिसका नाम है लोगोथेरेपी। विक्टर फ्रैंकल ने एक थेरेपी दी थी जिसका नाम है लोगोथेरेपी, और वो इसमें ये थेरेपी में बताने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे बनाए रख सकता है। क्योंकि विक्टर फ्रैंकल एक नाजी एक क्या कहते हैं उसको, कैंप में रहे थे कभी, और उन्होंने वहां पर बहुत यातनाएं सही थी। तो वो कहते हैं कि साहब व्यक्ति में अगर अपना एटीट्यूड बनाए रखने की इच्छा है, अपना वजूद बनाए रखने की इच्छा है, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने की इच्छा है, तो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए विक्टर फ्रैंकल बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और इनकी एक लोगोथेरेपी है, जो साइकोथेरेपी का नाम है लोगोथेरेपी। अब पूरा एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, मतलब कि जिसमें कोई भी, विक्टर फ्रैंकल भी आ गए, लैंग भी आ गए, रोलो मे भी आ गए, मेडार्ड बॉस भी आ गए, और लुडविग विन्सबैंगर भी आ गए। इन सब ने क्या किया, कुछ चीज़ों पर, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जिस पर एम्फेसिस किया। जैसे एक उन्होंने कहा एम्फेसिस ऑन टोटल एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। मैंने अभी कहा टोटल एग्जिस्टेंशियल, हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, और मेरी टोटल एग्जिस्टेंस, मेरी अपनी स्ट्रेंथ, मेरी अपनी वीकनेस, सब मेरी अपनी, सब्जेक्टिव। दूसरा आदमी बिल्कुल अलग है, तीसरा आदमी बिल्कुल अलग है। यहां पर क्या है, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, मतलब कि मैं जैसा हूं, बिल्कुल एग्जिस्टेंस रियलिटी क्या है। लेकिन टोटल मतलब मेरे को आप अलग अलग ना करें, एज ए होल। फिर उसके बाद बीइंग इन द वर्ल्ड, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है बीइंग इन द वर्ल्ड। बीइंग इन द वर्ल्ड का मतलब यह है कि देखिए मेरी अपनी रियलिटी तो है, मेरी अपनी एग्जिस्टेंस है, लेकिन बीइंग इन द वर्ल्ड का मतलब है कि आप संसार से अलग नहीं हैं और संसार आपसे अलग नहीं है। मतलब कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए संसार का भी ख्याल रखना है और संसार को आपका भी ख्याल रखना है। इसको अगर इस तरह से समझे कि संसार में अगर 10 लोग हैं तो पूरे 10 लोगों की अपनी अपनी एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। यहां पर ये नहीं अगर आप अस्तित्ववादी की बात समझें, अरे नहीं साहब मेरा अस्तित्व बना रहे और उसका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, नहीं। यहां पर क्या है कि अस्तित्व मेरा भी बना रहे और दूसरों का भी बना रहे। वो इसलिए क्योंकि बीइंग इन द वर्ल्ड का मतलब है कि मुझे समाज में रहना है, समाज में मुझे संबंध स्थापित करना है, और जब मैं समाज में संबंध स्थापित करूंगा तो अपने आप को आगे बढ़ा पाऊंगा। बीइंग इन द वर्ल्ड, ह्यूमन वैल्यूज, मैं समाज में रहूं लेकिन ह्यूमन वैल्यूज मतलब कि मैं अपने कुछ मूल्य हैं और वो मूल्य जो आदर्श मूल्य हैं, व्यक्ति के अपने मूल्य की बात नहीं हो रही है, वो मूल्य जो समाज के लिए उपयोगी हैं उन मूल्यों की बात हो रही है। उस मूल्यों के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में। उसके बाद मीनिंग ऑफ लाइफ, मैंने कहा अभी अभी आपको समझाया था कि साहब मैं आया क्यों हूं, मैं किस लिए आया हूं, मैं केवल खाना पीना यही करने आया हूं या मेरा कोई और भी अस्तित्व है,
मेरे कोई और भी मीनिंग है, तो मैं ये कह सकता हूँ साहब मैं आया हूँ साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए, एक अच्छा टीचर बनने के लिए, बहुत बड़ा काम करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अपना अपना एक अपनी अपनी वैल्यूज़ हो सकती है कि जिससे समाज को फायदा मिले। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत बल दिया है यहाँ पर। जो ह्यूमैनिस्टिक जो अप्रोच है, उस ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच से ज़्यादा स्पिरिचुअल है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, अध्यात्मवादी। क्यों? क्योंकि बात क्या हुई, ह्यूमन वैल्यूज, वहां पर मूल्यों की बात बहुत ज्यादा है यहाँ पर। उसके बाद स्पिरिचुअल डेथ का एक कॉन्सेप्ट आया है कि ये कहते हैं कि साहब ह्यूमन वैल्यूज बहुत अच्छा, अध्यात्म बहुत अच्छा, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आप समाज में रह रहे हो। अब समाज में रहते हो तो आपके आसपास और भी लोग हैं, तो वो समाज आपको प्रभावित कर रहा है, और समाज प्रभावित कर रहा है या समाज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि समाज में आप रह रहे हैं, समाज आपको प्रभावित कर रहा है, और आप समाज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साहब समाज कहता है सत्य बोलना चाहिए, लेकिन लोग झूठ बोल रहे हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं जो ह्यूमन वैल्यूज की बात तो कर रहा है, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज से वो दूर जा रहा है। तो ह्यूमन वैल्यूज, जो आदर्श, जो मूल्य हैं, उस आदर्श मूल्यों से हटना, उस आदर्श मूल्यों को अपने जीवन से हटा देना, उसको कहा जाता है स्पिरिचुअल डेथ। यहां पर डेथ का मतलब मर जाना नहीं है, यहां पर डेथ का मतलब है कि आपकी स्पिरिचुअल डेथ हो रही है, कि आप मूल्यों से अलग हट रहे हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फिनोमिनोलॉजिकल मेथड के ऊपर इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस किया। क्या है फिनोमिनोलॉजिकल मेथड? ये कह रहे हैं कि आप जब भी किसी घटना को, किसी व्यक्ति को अगर आप जज करें, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से अगर कंपेयर करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि मेरे अपने अलग परसेप्शन है, मेरा अलग अपने सोचने का तरीका है, मेरा सब कुछ अलग है। तो आपको विवेक को अलग, बिल्कुल विवेक की अलग एंटिटी है, तो विवेक को आपको अपने तरीके से उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, जिसको कहा है सब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब मेरी अपनी सब्जेक्टिविटी है, बी आदमी की अपनी सब्जेक्टिविटी है, सी आदमी की अपनी सब्जेक्टिविटी। अगर आप तीनों को अगर आप देखें तो तीनों की अपना अपना अस्तित्व है और अपना अपना अस्तित्व है। तो मेरा अगर करना है तो विवेक एक घटना है, विवेक का अध्ययन, केवल विवेक का अध्ययन। दूसरा बी है तो उस बी का अध्ययन, तीसरा ए है तो ए का अध्ययन। इसे कहते हैं फिनोमिनोलॉजिकल मेथड। अब ये पॉइंट पहले आना चाहिए था, मैं बाद में लिख रहा हूं। फ्रीडम टू क्रिएट लाइफ, कि साहब हर व्यक्ति को फ्रीडम है अपने लाइफ को बनाने की, और रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। और बनाने की फ्रीडम तो है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल भी है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो गलत कर रहा है तो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो सही कर रहा है तो भी रिस्पॉन्सिबल है। फ्रीडम टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी सर्कमस्टांसेस, कि किसी भी परिस्थिति में आपको, जब कहा कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपने आप को क्रिएट करने की स्वतंत्रता है, मतलब आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है। आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी है। और तीसरी बात कि आपको अपना एटीट्यूड चूज करने की स्वतंत्रता है, कि अगर बैड सिचुएशन भी है, निगेटिव सर्कमस्टांसेस भी हैं, तो भी क्या है, तो भी फ्रीडम टू चूज वन, कि अब आप उस बैड सर्कमस्टांसेस को कैसे समझते हैं, ये आपके ऊपर है। ये एक एग्जांपल से समझे कि 2 ग्लास है कि साहब ये आधा खाली है, ये आधा भरा है। अब आप समझे कि इस परिस्थिति को कैसे समझना है। तो परिस्थिति को किस तरह से समझना है, इसके लिए भी आप फ्री हैं। एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस का एक कॉन्सेप्ट दिया है। एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस का मतलब है कि साहब मैं आया हूं, मेरा कोई पर्पस है इस धरती पे आने का, मैं क्यों आया हूं। जब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं कि साहब मैं आया क्यों हूं, मेरा मीनिंग क्या है, मैं क्या हूं। अब ऐसे उत्तर जब आदमी खोजने लग जाता है तो कभी कभी टेंशन होता है, साला ये बड़ा चक्कर समझ नहीं आ रहा है। अब जब टेंशन होता है तो वही जो टेंशन है, जो एक अनप्लेजेंट फीलिंग है, उस अनप्लेजेंट फीलिंग को एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस वर्ड से यूज किया है, अस्तित्ववादी स्नायु विकृति। और उसी अस्तित्ववादी स्नायु विकृति से संबंधित है स्पिरिचुअल डेथ, जो मैंने अभी आपको समझाया था। लास्ट पॉइंट है ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्टिव, कि साहब बात बार बार एक ही कर रहे हैं,
जो भी आपको करना है ना, जो भी आपको व्यवहार का अध्ययन करना है, जो भी आपको कॉन्शियसनेस का अध्ययन करना है, सब्जेक्टिव करिएगा। मतलब कि सब्जेक्टिव मतलब कि मेरी अपनी कॉन्शियसनेस, उसकी अपनी, उसकी अपनी, उसकी अपनी, मतलब अपना व्यक्ति, खुद व्यक्ति का अपना अस्तित्व है। और दूसरा इसमें एक है कि इसमें यह भी समझना है कि एंजाइटी ओवर लाइफ एंड डेथ, कि मतलब कि जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चिंता वाली जो बात है वो बनी रहती है। और अभी इस पॉइंट में ये चीज कवर हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस एंड स्पिरिचुअल डेथ। तो आज का टॉपिक बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। और इस टॉपिक को समझने के बाद आपको एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। लेकिन यदि आपको एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे डेवलप करना है, जो मैंने अभी बात की है कि चाहे एबनॉर्मल बिहेवियर साइकोन्यूरोसिस क्या कहती है, एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप होने में बिहेवियरिज्म क्या कहता है, एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप होने में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या कहती है, एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप होने में एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी क्या कहती है, सबके लिंक नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाइए और वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच।